नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम करके रखा हुआ है। पिछले कुछ समय से बलूचों ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को औकात दिखा दी है। वहीं मुनीर सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का प्रचंड प्रहार जारी है। अगर ये कहें कि बलूच लड़ाकों और टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान हिल गया है तो शायद गलत नहीं होगा। बलूच लड़ाकों और टीटीपी के घातक हमलों ने पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में टीटीपी ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी ने एक बार फिर से पाक आर्मी को निशाना बनाया। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर पाकिस्तानी सैनिक कमर सईद को मौत के घाट उतारा। वहीं टीटीपी के इस हमले में 5 दूसरे सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर बीएलए ने एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। बीएलए ने सिंध के शिकारपुर के नजदीक आईडी ब्लास्ट कर जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया। बलूचों के इन हमलों के बीच शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का डर सताने लगा है। बलूचों के निशाने पर फिर रेल, पाक आर्मी डिरेल। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम। टीटीपी का भीषण अटैक, पाक आर्मी में हाहाकार। पाक पर नॉन स्टॉप हमला, मुनीर का दिल दहला। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान को दहला रखा है, तो वहीं बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने सिलसिलेवार हमले किए हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में हमलों के जरिए पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है और अब एक बार फिर टीटीपी ने पाक आर्मी पर प्रचंड प्रहार किया। टीटीपी के ताजा हमले में पाकिस्तानी आर्मी की एक सैनिक की मौत हुई जबकि 5 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तान में टीटीपी ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल टीटीपी ने एक बार फिर से पाक आर्मी को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल के डोश के अरथुन इलाके में टीटीपी ने हमले कर एक पाकिस्तानी सैनिक कमर सईद को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं टीटीपी के खतरनाक हमले में 5 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता, अलगाववाद और सेना के खिलाफ विद्रोह से जूझ रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को सीधी चेतावनी दी है। टीटीपी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की सेना देश को बर्बाद कर रही है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। टीटीपी के सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने से शहबाज सरकार के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। टीटीपी के साथ ही बलूच लड़ाके भी मुनीर सेना के लिए काल बने हुए हैं। बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है और अब एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तान को दहला दिया है। आपको बता दें कि बीएलए ने एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया। बीएलए ने सिंध के शिकारपुर के नजदीक आईडी ब्लास्ट कर जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस इससे पहले भी हमलों का शिकार बन चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें करीब 350 यात्री सवार थे। हालांकि बाद में काफी मुश्किल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान सेना ने ट्रेन को बीएलए के कब्जे से छुड़ा दिया, लेकिन बीएलए ने करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना को मारने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने 35 बंदूकों के मारे जाने की बात कही। बीएलए और टीटीपी ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी आजादी का संदेश देना चाहते हैं। बीएलए का व्यापक मकसद बलूचिस्तान की आजादी है और यही वजह है कि बीएलए और टीटीपी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उनकी लड़ाई सरकार और पाक आर्मी से है। पाकिस्तान इन दिनों अपने ही बुने जाल में पूरी तरह उलझ चुका है।
ये फसल इतनी जहरीली है कि इसने पाकिस्तान को तबाह करके रखा हुआ है। अफगान तालिबान अब खुलेआम टीटीपी को पनाह दे रहा है, जिससे उन्हें फिर से संगठित होने और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सुरक्षित पनाह मिल रही है। तो वहीं बीएलए भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बीएलए ने पाकिस्तान पर हमलों की संख्या और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टीटीपी और बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों से मुनीर सेना के होश उड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना बीएलए किस तरीके से बलूचिस्तान के उस इलाके में जिसे वो अपना रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मी के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में मेजर जनरल या जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने कहा था कि 1,500 लोग हैं, विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। लेकिन आज वो ऐसी चोट दे रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी समझ नहीं पा रही क्या करे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजाक बलोच एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, बड़े दिनों बाद आपसे बात करके आज मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और इस टेरेन को जो डूरन लाइन के आसपास पड़ता है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहा है, और आप इस बारे में हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे। लेकिन पहले मेहमान का रुख कर लेता हूं। रजाक बलोच मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजाक बलोच, पाकिस्तान आर्मी को एक के बाद एक चोट लग रही है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो आप डिक्लेयर कर चुके हैं, वहां पर आपने तकरीबन कई इलाकों में रात के वक्त तो अपना दबदबा कायम कर लिया है, लेकिन जुल्म लगातार जारी है। रजाक बलोच। राजीव जी, थैंक यू। आपने बलोच अमेरिकन कांग्रेस को इनवाइट किया है, और हम जो है अप्रिशिएट करते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को हाईलाइट करते हैं। बलूचिस्तान का मसला जो है वो 1948 से चला आ रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे जो गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और कब्ज़ा रखा हुआ है, और उसके जुल्म अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि पूरा बलूचिस्तान जो है इनके खिलाफ अब खड़ा हो गया है, और बलूचिस्तान का जो अवाम है उनका पूरा जो है समर्थन है, उनको जो सपोर्ट है बीएलए को और ब्रास को, उसकी वजह है कि आज जो है उनमें जो है इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि कौम हमारे साथ है, अब हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता है। तो हमारा जो मसला ये है कि ये जो तेज़ी इसलिए आई है कि ये अब जो है बलूचिस्तान के वसाइल को पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि बलूच अवाम जो है उसको उनको हमने दबा दिया है। इन्होंने अपने ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं, ये हेलीकॉप्टर गनशिप यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे बड़ी बड़ी जो है वो हैवी वेपनरी यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है बलूचिस्तान के लोग अब उठ खड़े हुए हैं, और बीएलए ने भी अटैक तेज़ कर दिए हैं, क्योंकि हमारा टेरेन है, हमारे पहाड़ हैं, हम इनको जानते हैं, और ये बाहर के लोग हैं। इनको चाहिए कि बीए अब जो है अपनी पॉलिसी चेंज करें, हमारा सरजमीन खाली करें, और बलूचिस्तान जो है अब रुकने वाला नहीं है। आज़ादी तक जो है बलूचिस्तान आपसे लड़ेगा, आपको अपने वसाइल बेचने नहीं देगा। दुनिया में जो आप जो वसाइल बेच रहे हैं, अमेरिका में आके अभी जो है इन्होंने वाइट हाउस में जाके बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल को बेचने जा रहे हैं, सोने को बेचने जा रहे हैं। सोना है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान भूख मरेगा, पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता है। इसलिए हम दुनिया से अपील करते हैं कि बलूचिस्तान को हेल्प करें, बलूचिस्तान आज़ाद हो, ताकि इस पूरे खित्ते में अमन आ जाए, और ये जो जिहादी आर्मी, जो दरिंदे आर्मी जो हमारे सरजमीन पर इन्होंने छोड़े हुए हैं, इनको हम निकाल बाहर करें। रज़ाक भाई, क्या पूरी तरीके से बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो आपके मूवमेंट के साथ है? क्योंकि एक हिस्सा ऐसा है जो वहां की गवर्नमेंट में बना हुआ है। देखें, ये तो हर तहरीक में होता है। बांग्लादेश की का जो वार चल रहा था, उसमें भी जो है बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे, जो आज वहाँ कैंपों में रह रहे हैं। तो ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। यही हमारा भी सवाल है कि वो जो पाकिस्तान आर्मी की जो दलाली कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे हैं, और अपने ही वतन को के लूटमार में
पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी के साथी बने हुए हैं, उनको तो अब जो है वो कौम माफ नहीं करेगी। ये तो हर तहरीक में होता है। ये कमजोर लोग हैं। कल अगर बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो ये सबसे पहले जो आके खड़े होंगे, कहेंगे भी बलूचिस्तान जिंदाबाद। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जब बारिश होती है तो ऐसे मेंढकों के आने के तरीके और जगहें बदल जाती हैं जो अक्सर दूसरों की आवाज़ में टर टर कर रहे होते हैं। खैर, मेजर जनरल सुधाकर जी, अब वक्त है मेरे लिए एक टेरेन टोपोग्राफी के बारे में एक अच्छी क्लास लेने का और एक अच्छी जानकारी आपसे लेने का। लेकिन उससे पहले खान ऑफ कलात के बारे में जब कहा जाता है उन्होंने सिग्नेचर किए थे और जिन्ना ने जो धोखा दिया था, 227 दिन के करीब बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहा था, लेकिन उसके बाद से अब तक बलूच मूवमेंट पहले तेज़ी पकड़ा, फिर 80 और 70 के बाद से और 80 और 90 के शुरुआत तक खामोश थोड़ा रहा, लेकिन एक बार फिर से ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया। मैं पिछले कई दिनों के बीएलए और बीएलएफ के इन टारगेट्स को, इन हिट को देख रहा हूं। एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये कॉन्वॉय को जैसे एक एम्बुश करना, इनका कॉन्वॉयज को पहले आईडी से हिट करना और फिर उसके बाद फायर में उलझाना। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये बीएलए किसी ट्रेंड प्रोफेशनल यूनिट के डायरेक्शन में ही कर पा रही है। आपका क्या कहना है सर? राजीव, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे आपकी चैनल में इनवाइट किया। आप आए सर, बहुत धन्यवाद। और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब हैं वो तारीफदायक हैं। उनकी जो बयान मैं अभी सुन रहा था, बहुत अहम डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, बधाई हो। और ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं टाइम एंड अगेन इंडिया न्यूज़ में, मैं देखा हूँ कि बाकी कोई चैनल में शायद ये उठाया नहीं जाता है, लेकिन इंडिया न्यूज़ रेगुलरली इसी चीज़ को फ्लैग करते रहता है। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आपके तरफ से, आपने एक पॉइंट उठाया लेकिन मैं मल्टीपल पॉइंट्स देख रहा हूँ। मल्टीपल पॉइंट्स ये है कि आज के दिन में पूरा विश्व में यूक्रेन की लड़ाई, मिडल ईस्ट की लड़ाई, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, ये अभी भी लागू है। मैं चंद एक चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ मोटा मोटा 2 लाइन में, उसके बाद आपके पॉइंट के ऊपर सीधा आऊँगा सर। इसको कहते हैं चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को कुछ दिन पहले मीडिया में आया था, उसको मेरे मुंह से निकल गया था एक टर्मिनोलॉजी, डेविल ट्राइंगल। तो इसी तरह ये जो डेविल ट्राइंगल है, ये 3 अलग अलग डेविल ट्राइंगल है। एक पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, और एक डेविल ट्राइंगल है जो है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये जो तीसरा जो डेविल ट्राइंगल है, ये बड़ा खतरनाक डेविल ट्राइंगल है। तो ये इसको अगर 3 अलग अलग हिस्सों में अगर आप बांट के देखेंगे तो विश्व का जो जियोपॉलिटिकल चर्न हो रहा है, और अमेरिका और मुनीर साहब के बीच में, मैं कोई चैनल में बोल चुका हूं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। हर लंच का कोई ना कोई दाम होता है, वो दाम अभी आप कोई एहसास नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक साजिश नहीं, बड़ा प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। चाइना के चारों तरफ जितने देश हैं उनको कमजोर किया जा रहा है धीरे धीरे। नाउ यू कम स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, ये क्या है। 2024 में अगर देखेंगे, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा भयानक वायलेंट एक्टिविटी हुए हैं। वायलेंट एक्टिविटी किसने किया है? बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके साथ मिले जुले 4-5 संस्थाएं हैं, प्लस टीपीपी। और इतने वायलेंट एक्टिविटी हुए हैं कि विश्व में एक होता है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स विक्टिम, जो अफेक्टेड देश हैं। ये बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान का नंबर 2 देश आता है जो कि वर्स्ट विक्टिम है। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बलोच लिबरेशन जो है, आपने बिल्कुल सही व्याख्या किया है, ये एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस कंट्री होता था, जो बाई कैमरल सिस्टम, इनका पार्लियामेंट हुआ करता, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, झंडा, उनका इलेक्शन हुआ है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के दौरान ये किंग ऑफ कलात को एक गन पॉइंट उसको हाईजैक करके ऐसा जगह पे लिया जाता है, वही जिन्ना साहब की मौजूदगी में उनसे साइन करा गया है, जो कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, चाहे कोल्ड वॉर 1.0 की बात करिए या 2.0 पे, ये मंजूर नहीं है।
कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। बलूचिस्तान का जो आप लिबरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, यही अमेरिका है। 2012 को कांग्रेस ने इनको लिबरेटर बोला था, फ्रीडम फाइटर्स। यही कांग्रेस यूएसए का 2018 या 19 को जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इनको उन्होंने टेररिस्ट ब्रांड किया। एग्जैक्टली पहला चीज है, इनको टेररिस्ट वाला ब्रांड को हटा के लिबरेटर्स कहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहूंगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है आज, पाकिस्तान के जो फौज है, हर एक देश में एक फौज होता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इसका फौज का एक देश है। तो फौज जो कहेगा वो करेगा। लेकिन आज के दिन में फौज का स्थिति इतना कमजोर हो चुका है, ये लड़ाई के लिए सामने नहीं आना चाहते हैं। बलोच लिबरेशन जो कॉम्बैट है कैपेबिलिटी, उनके सामने नहीं करना चाहते हैं। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग देने वाला कौन है, उनका ट्रेनिंग देने वाला है माजिद ब्रिगेड। माजिद ब्रिगेड क्या होता है? माजिद ब्रिगेड में ट्रेन्ड सोल्जर्स, एक टाइम में बलोच लिबरेशन आर्मी एक होता था, इनका एक रेजिमेंट होता था, 32 बटालियन होते थे पाकिस्तान में। आजकल उधर सारे पंजाबीज घुस गए हैं, सही, कोई नंबर नहीं है। तो यहां से जो रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओ जो आ रहे हैं, ये लोग माजिद ब्रिगेड में, माजिद ब्रिगेड है क्या, किस चीज में बाकी माहिर है? ये है फिदायनी अटैक, सुइसाइड जो एम्बुश करते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये हेलीकॉप्टर्स को गिरा सकते हैं, हवाई जहाज को गिरा सकते हैं, आर्टिलरी फायर कर सकते हैं, जावेलिन जैसे हथियार को यूज कर सकते हैं, टैंकों के खिलाफ यूज कर सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देने वाले ये है। अगर आप इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं क्या हिंदुस्तान कोई मदद कर रहा है, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। कोई और देश है जो मदद कर रहे हैं, ये मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन एक चीज मैं हमेशा जोर दे के कहूंगा, ये सिर्फ बलोच और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। आपको आपके चैनल में मैं कोई बार बता चुका हूं, एक किताब है, ये किताब है, ये देखिए, ये मेरे लाइब्रेरी में नो हमेशा साथ। एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये किताब का ऑथर देखिए कौन है, ये डैनियल मार्के। ये किताब, राजीव आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, ये किताब को अगर पढ़ेंगे, वो निचोड़ ये है, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चाहे रिश्ता कितना खराब हो जाए, लेकिन अमेरिका किसी भी हालत में पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है। इट इज एट क्रॉस रोड्स। साउथ एशिया, आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मिडिल ईस्ट, आपका यूरोप का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। प्लस सबसे बड़ा खतरनाक चीज उस समय था जब पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड हो रहा था, ये जो पर्शियन गल्फ की तरह, ऑयल बेल्ट की तरह वो पहुंच रहे थे, और जो अरेबियन सी का जो वार्म वाटर पोर्ट को सिक्योर करना चाह रहे थे, इनको वो दूर रखना चाह रहे थे। उस समय वो ढूंढ रहे थे कोई बॉम्बिंग बेस मिल जाए। वो बेस मिला हुआ है आपका, जो सही कह रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात है, क्रिप्टो करेंसी की बात है, गरम गरम लंच खिलाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमेरिका चाइना को इसके अंदर जितना गहराई में प्रवेश किया है पाकिस्तान के अंदर, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना को दूर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि थ्यूसिडाइड ट्रैप में जो बार बार कहते आया हूं कि कोई भी एस्टैब्लिश्ड पावर, कोई राइजिंग पावर को ऊपर अपने पांव तक आने का वो इजाजत नहीं देगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसी की गेम चलेगी। अभी आगे आने वाले समय में जो गर्मा गर्मी लंच खा के आए हैं, उसका भी उनको कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बैक टू यू। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान का जिक्र कर चुके हैं लाल किले से, और वो ये भी बता चुके हैं कि बलूच मूवमेंट, और साथ ही हमारे एनएसए रहे अजीत डोभाल एक वक्त ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को समझना होगा कि वो जो कुछ कर रहा है वो उसके बलूचिस्तान को आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। इसके बाद से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर एक्टिवेट होने की कोशिश करता रहा है। लेकिन रज़ाक भाई, मैं आपका रुख करूँगा। पहली बात तो मेजर जनरल सुधाकर जी का एक्सप्लेनेशन आपको कितना यहाँ पर माकूल लगता है, और दूसरा, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान ने, या बलूचिस्तान के लड़ाकों ने, या बलूचिस्तान के लोगों ने अब नो फ्लाई जोन कर दिया है बलूचिस्तान को। इसे कैसे इंप्लीमेंट करेगा बीएलए? क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट होता है, जैसा माजिद ब्रिगेड का नाम लिया है अभी मेजर जनरल सुधाकर जी ने, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। सबसे पहले मैं तो जनरल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है और काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में
ये बलूचों का और पश्तूनों का भी हिस्सा है। और हम भी उस जो है स्ट्रगल में अंग्रेज के खिलाफ लड़े हैं। इसी तरह जो है गफ्फार खान ने कहा था कि आपने हमको बेड़ियों के हवाले कर दिया है। तो पश्तूनों के साथ जो ज्यादती हो रही है, बलूचिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है, तो हिंदुस्तान को इस तरफ भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक जो ऑपरेशंस का ताल्लुक है, अभी भी जो है ये अपने हवाई जहाज और अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, हम तो ये होप जो है अभी जनरल साहब ने दिलाया है कि कोई भी मुल्क जो है हमें उस तरह का हथियार दे कि हम इनके हवाई जहाज को भी गिरा सकें और हेलीकॉप्टर को भी गिरा सकें। हमने यूनाइटेड नेशन में भी एक दफ़ा एप्लीकेशन किया था कि पाकिस्तान के ऊपर नो फ्लाई जोन लगना चाहिए, पाकिस्तान के हवाई जहाज बलूचिस्तान में उड़ने नहीं चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में आपको मालूम है कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि फ़िलहाल जो है इस जो एक मर्सनरी मुल्क मिला हुआ है, मर्सनरी आर्मी मिली हुई है वेस्ट को और अमेरिका को, उसको यूज़ कर रहे हैं। और हम भी यहाँ अमेरिका में बैठ के यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब इस जहादी आर्मी से और इस तरह का जो ये मुल्क है, ये पूरे रीजन के लिए एक नासूर है। उसको जो है हमारी बात सुननी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को हमारी बात सुननी चाहिए, ताकि यहाँ पर एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। ना हमारे बच्चों की लाशें गिरें, ना हम उनके बच्चों की लाशें गिराना चाहते हैं। लेकिन ये जहादी आर्मी जो है ये पैसा बनाने के लिए ये अंधे हो चुके हैं। ये इस बात को नहीं देखते हैं कि कितने लोग उनके मर रहे हैं, कितने बलूच मर रहे हैं। ये सिर्फ इस चक्कर के अंदर हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल को किस तरह लूटा जाए, और उसके पैसा लेके बाहर मुल्कों में ये भाग जाते हैं सारे जनरल जितने भी आर्मी के। इन सब के जो है बाहर इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपनी पहले से रास्ता किया हुआ है कि बाहर कैसे भागना है। लेकिन अब ये जो है बलूचिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने भी अब ये किया हुआ है, जैसे कि लास्ट टाइम जो एक जनरल साहब बैठे हुए थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक ज़माने में चला था। अब ये बिल्कुल थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि ये कॉल अब आएगी कि पाकिस्तान के लिए कि क्विट बलूचिस्तान, यू हैव नो बिजनेस इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के लोगों का है, और उसके जो वसाइल हैं उनको बलूच अपने लिए यूज़ करेगा, अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करेगा। इन्होंने हमारे सारे इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए हैं, ना हमें तालीम हासिल करने देते हैं, ना हमें ये जीने देते हैं। और आज के 21st सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन ने आंख बंद की हुई है, और दुनिया के दूसरे जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं उन्होंने आंख बंद की हुई है। तो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, और किस तरह से हम ये कहते हैं कि ये ग्लोबल विलेज है। अगर ग्लोबल विलेज है तो उनको बलूचिस्तान की सही तरफ कह भी रहे हैं देखना सर, सही कह रहे हैं। कई सारी दिक्कतें हैं रज़ाक बलोच साहब, क्योंकि अगर यूएन की तरफ भी बलूचिस्तान अपने को एक्सेप्टेंस के तौर पर जाता है तो वहां पर भी चीन और अमेरिका बैठे हुए हैं जो शायद इसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन उसके पहले की लड़ाई बहुत है। मैं जो अक्सर मेरे साथ होता है, जब मेजर जनरल सुधाकर जी आप जैसे एक्सपर्ट आते हैं, ऐसा लगता है समय कुछ देर के लिए रुक जाए और आप एक्सप्लेन करते रहें, लेकिन ये रुकता नहीं। यही इसका सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक है। लेकिन सबसे बड़ी फ़ायदा भी, रज़ाक बलोच याद रखिए, ये समय किसी का नहीं हुआ। आज जो कह रहे हैं उनका है, ये उनका भी नहीं है। तो वक्त बदलेगा, बलूचिस्तान का भी मुस्तकबिल बदलेगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप दोनों जुड़े, रज़ाक बलोच सर आप और मेजर जनरल सुधाकर जी। माफ़ी के साथ